हेलो दोस्तों, आज ये हमारी सेकंड क्लास गारंटी ऑफ पार्टनर के ऊपर। तो जिन लोगों ने पहली वीडियो ना देखी हो गारंटी की, पहले वो वीडियो अच्छे से देख कर आओ, फिर इस सेकंड वीडियो को देखो तो क्लैरिटी आपको ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये क्वेश्चन कहता है A, B and C were in partnership sharing profit and loss in the ratio of 4:2:1। क्वेश्चन कहता है कि फर्म में 3 पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:2:1 है। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट C's शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड नॉट बी लेस देन ₹75,000। और यहाँ पे C को गारंटी दे दी गई कि आपको जो मिनिमम प्रॉफिट मिलने वाला है वो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 75,000, यानी कि C को गारंटी दे दी गई 75,000 के प्रॉफिट की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटिंग टू ₹3,15,000। और जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया है वो आया है 3,15,000, 3,15,000 रुपये का प्रॉफिट फर्म का आया है पहले साल का। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर। आपको एप्रोप्रिएशन मतलब इस प्रॉफिट को बांट के दिखाना है पार्टनर्स के बीच में। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया है, सिर्फ आपको प्रॉफिट बांटना है जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बताया कि सी को गारंटी जो दी है वो गारंटी किसने दी है, ए ने दी है या बी ने दी है, कुछ भी नहीं बताया। तो जब क्वेश्चन में ना बताया जाए कि गारंटी कौन दे रहा है तो इसका मतलब गारंटी फर्म ने दी है। फर्म का मतलब रिमेनिंग दोनों पार्टनर ने दी है, यानी कि सी को जो गारंटी दी गई है वो गारंटी किसने दी है, सी ने दी है। तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यूज़ करके उसका हिस्सा निकाला जाएगा और अगर उसकी गारंटीड अमाउंट से कम वैल्यू बनती है, 75,000 से कम उसका एक्चुअल प्रॉफिट बनता है, तो वो डेफिशिएंसी पूरी करेंगे कौन कौन, ए और बी। और वो डेफिशिएंसी किस रेशो में बॉर्न करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज़ 4:2। बात आती है समझ में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं मांगा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं मांगा गया है, तो हम सीधे कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। तो नेट प्रॉफिट जो फर्म का है वो है 3,15,000, 3,15,000 जिसको गारंटी दी जाती है। सबसे पहले आप उसका शेयर निकालोगे। 3,15,000 में इनका 1/7, इसे आप यहाँ से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 45,000। और सी को जो गारंटी दी गई थी, सी को जो गारंटी दी गई थी वो गारंटी कितने की थी, गारंटी थी 75,000। तो यहाँ से डेफिशिएंसी आपको दिखाई देगी। 75,000 की गारंटी दी गई थी और एक्चुअल जो बन रहा है वो बन रहा है 45,000, तो ये 30,000 की डेफिशिएंसी है। और इस डेफिशिएंसी को कौन आपस में बॉर्न करेंगे, इस डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे आपस में ए और बी, ए और बी शेयर करेंगे। तो डेफिशिएंसी मतलब जो भी कमी बनी है किसकी बनी है, सी के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ सी विल बी शेयर बाय ए एंड बी। तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, डेफिशिएंसी है 30,000, तो 30,000 में ए शेयर करेगा 4/6। आप डायरेक्ट इसे बोल सकते थे 2:1 भी, इसे 2 से कैंसिल करके। तो 4/6 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जब आप इसे करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000 और बी शेयर करेगा डेफिशिएंसी जो कि 30,000 है उसमें अपना शेयर 2/6 जो बनेगा 10,000। यानी कि ए और बी को अब जो भी प्रॉफिट मिलने वाला है उसमें से 20,000 छोड़ना पड़ेगा ए को और 10,000 छोड़ना पड़ेगा बी को। तो अब देखते हैं ए का शेयर क्या बनता है। पूरा प्रॉफिट है 3,15,000 जिसमें ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है टोटल के बेसिस पे 4/7। तो इसे अगर हम देखें तो ये बना 1,80,000 और इसमें से माइनस करोगे आप सी का शेयर जो देना है, 20,000 ए को देना है, तो 20,000 ले लिया जाएगा तो 1,60,000 ये अमाउंट सी के पास जाएगा, मतलब ए लेके जाएगा, सॉरी 1,60,000। और अगर हम बात बी की करें तो 3,15,000 जो टोटल प्रॉफिट है इसमें
बी का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 2/7, तो 3,15,000 इंटू 2/7 अगर हम देखें तो ये हो गया 90,000 और 2C को कितना देना पड़ेगा, बी को 10,000। तो फाइनली जो बी लेकर जाएगा वो लेकर जाएगा 80,000। तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इस तरीके से हमने प्रॉफिट को बांट दिया, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा नहीं था तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ही है, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप ले ही सकते हैं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X, Y and Z entered into partnership on 1st October 2020 to share profit in the ratio of 4:3:3। यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर 2020 यानी कि मिडल ऑफ द ईयर से। X पर्सनली guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum। X ने पर्सनली Z को गारंटी दी कि जो भी हमारी फर्म का प्रॉफिट आएगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको यानी कि Z को 80,000 पर ईयर का प्रॉफिट दिया जाएगा। 80,000 की गारंटी दी गई है पर ईयर के बेसिस पे, यानी कि एक साल में कम से कम 80,000 का प्रॉफिट Z को मिलेगा। और ये कमी कौन पूरी करेगा अगर प्रॉफिट कम हुआ तो X ने गारंटी दी है। ठीक है सर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर, और तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है जो कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, X की कैपिटल है 3 लाख, Y की कैपिटल है 2 लाख और Z की कैपिटल है 1,50,000 रुपये। तो तीनों की कैपिटल भी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज ₹1,60,000। और जो प्रॉफिट इनका आया है पहले साल का जो कि कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2021 पे, वो 1,60,000 है, 1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन एकदम सिंपल एंड प्लेन है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 पे ख़त्म हुआ और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया फर्म का वो आया 1,60,000 और फर्म स्टार्ट की गई है 1 अक्टूबर 2020, यानी कि इनका जो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो पहला फाइनेंशियल ईयर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का है, 6 मंथ्स का है। तो इसका असर कहाँ कहाँ पर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा सिर्फ 6 महीने के लिए। दूसरा असर ये आएगा कि यहाँ पर X ने गारंटी दी है किसको? Z को। कितने प्रॉफिट की? 80,000 पर ईयर। हर साल गारंटी दी गई है 80,000 की, यानी कि X कहता है कि Z को हर साल 80,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का तो है नहीं, पहला फाइनेंशियल ईयर 6 महीने का है, तो ये गारंटी कितनी मानी जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? 40,000 पर ईयर, मतलब फॉर दिस ईयर। तो इस साल जो Z का गारंटेड अमाउंट है वो सिर्फ 40,000 रुपीज़ ही माना जाएगा, यानी कि 40,000 से कम शेयर अगर बना Z का तो वो प्रॉफिट X को देना पड़ेगा Z को। Z एटलीस्ट 40,000 का अमाउंट घर पर लेकर जाएगा। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ घर पर लेकर जाएगा, इसका मतलब उसकी कैपिटल में फिगर ट्रांसफ़र किया जाएगा। करेक्ट है? ठीक है सर। क्वेश्चन ने आपको साफ साफ बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग चलो बनाते हैं साथ साथ। प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended on 31st March 2021। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी नेट प्रॉफिट है हमारा, उस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है, यानी कि पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को दिया जाएगा, X, Y और Z। इनकी जो कैपिटल्स हैं जो आप क्वेश्चन में देख रहे हो, X की कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख पर 10% दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 6 महीने का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? X के लिए अगर हम बात करें तो X की जो कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 10% लेकिन 6 मंथ के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 15,000। Y की अगर हम बात करें तो Y की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख में 10% 6 महीने के लिए,
तो ये 10,000 हो जाएगा, और Z की जो कैपिटल है वो है 1,50,000, तो 1,50,000 का 10% वो भी 6 महीने के लिए, तो ये 7,500 हो जाएगा। तो 15,000, 10,000, 7,000 एंड 500, तो ये हो गया 32,500। ठीक है सर। तो ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके बाद हम डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे इस अकाउंट में। तो 160 में से आप माइनस कर दो तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, और जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है वही ट्रांसफ़र किया जाता है एक्स, वाई और जेड की कैपिटल में। तो 160 में से आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 127,500। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ये जो 127,500 का प्रॉफिट आपका है, यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन बिटवीन ए, बी एंड सी, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। क्वेश्चन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको बताया हुआ है 4:3:3, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। करेक्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक वर्किंग नोट बनाते हैं देखने के लिए कि कितना कितना अमाउंट इनका बनता है। सबसे पहले जिसको गारंटी दी जाती है उसके लिए काम आप करते हैं। जेड का शेयर 127,500 में जेड का शेयर है 3/10, तो 3/10 यहाँ से हम देखें 127,500 इंटू 3/10, तो ये हो गया 38,250। और Z को गारंटी कितने की आपने दी है? आपने मतलब Z ने कितने की गारंटी दी है? सर गारंटी है इस बार 40,000 की। क्यों? क्वेश्चन ने तो 80,000 कहा था। सर क्वेश्चन ने 80,000 कहा था हर साल के लिए, लेकिन ये पहला फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 6 महीने का है, तो 6 महीने की गारंटी 40,000 रुपये बनी। तो जो डेफिशिएंसी आई वो कितने की आई? 40,000 देना था, 38,250 बन रहा है, तो ये हो गया 1750। तो ये डेफिशिएंसी है। और ये गारंटी दी किसने है? गारंटी क्या तीनों पार्टनर ने दी है? नहीं सर, गारंटी सिर्फ किसने दी है? एक्स ने। तो अब हम देखते हैं एक्स का शेयर क्या है। पूरे फर्म का प्रॉफिट 127,500, जेड का शेयर 4/10 है, 4/10 51,000, और इसमें से दे दिया जाएगा Z को। Z को ये कितना दे देगा? 1750, तो ये हो जाएगा 49,250। ये अमाउंट लेके जाएगा कौन? X। और अगर हम बात करें Y की, तो Y ने कोई गारंटी तो दी नहीं थी, तो Y का जो भी बनेगा 127,500, 38,250, यही अमाउंट फाइनली ये लेकर जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये जो फाइनल प्रॉफिट्स उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे वो आप यहाँ पे डेबिट करोगे। तो एक्स फाइनल जो फिगर लेकर जाएगा वो लेकर जाएगा 49,250, और वाई लेके जाएगा 38,250, और जेड कितना लेकर जाएगा? सर जेड का बनता तो था 38,250, लेकिन बिकॉज ऑफ गारंटी वो 40,000 लेकर जाएगा, क्योंकि जो उसकी डेफिशिएंसी थी वो एक्स के थ्रू इसको मिल गई होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? करेक्ट है। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम मिलेंगे और हम गारंटी के ऊपर और भी कुछ बातें करेंगे। एक कॉन्सेप्ट अभी इसके अंदर रहता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करो, वीडियो को लाइक भी करा करो, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो और आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।